क्या आप जानते हैं सावन के महीने में की गई शिव भक्ति को इतना विशेष क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि सावन में जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसकी भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ मंदिर जाकर जल चढ़ा देना ही सावन की भक्ति नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सावन में करना शुभ माना जाता है और कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और सबसे खास बात, इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए आपको न कोई बड़ा खर्च करना है, न कोई कठिन पूजा। तो अगर आप भी इस सावन में भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में बताएंगे एक ऐसी बात जो शायद आपकी शिव भक्ति को देखने का नजरिया ही बदल दे। पहला काम है भगवान शिव का स्मरण। सावन में सुबह उठकर कुछ समय भगवान शिव का ध्यान करें। AUM नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि शिव भक्ति में केवल बाहरी पूजा ही नहीं, मन की श्रद्धा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अपने कर्तव्य से पीछे हटना भक्ति नहीं है। आपके जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें ईमानदारी से निभाना भी एक अच्छे जीवन का हिस्सा है। दूसरा काम है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। यदि संभव हो तो सावन में शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में अपनी इच्छाओं की लंबी सूची रखने के बजाय भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखें। तीसरा काम है सावन के सोमवार को शिव पूजा। सावन के सोमवार को भगवान शिव का स्मरण, पूजा और मंत्र जाप करना बहुत से भक्त शुभ मानते हैं। लेकिन याद रखिए, पूजा दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए होनी चाहिए। और अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उनके प्रति सम्मान और अपने व्यवहार का भी ध्यान रखें। माता पिता का सम्मान करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान भी है। चौथा काम है ओम नमः शिवाय का जाप। अगर आपके पास लंबी पूजा करने का समय नहीं है तो कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें और श्रद्धा से मंत्र का जाप करें, क्योंकि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाव। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे सावन में बचना चाहिए। पहली गलती है क्रोध और अहंकार। माथे पर चंदन और होठों पर ओम नमः शिवाय हो, लेकिन मन में क्रोध, घमंड और किसी के लिए बुरा भाव हो तो भक्ति का असली उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस सावन अपने कर्मों को भी बेहतर बनाएं। किसी के साथ जानबूझकर गलत ना करें, झूठ और छल से बचें और जितना संभव हो अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। दूसरी गलती है भगवान शिव की पूजा को सिर्फ दिखावा बना देना। महंगी पूजा सामग्री से ज्यादा जरूरी है सच्ची श्रद्धा और साफ मन। तीसरी गलती है पूजा करते समय मन को इधर उधर भटकाना। जब भी भगवान शिव की पूजा करें, कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करें और पूरा ध्यान महादेव पर लगाएं। और अब वह बात जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है, सावन में भगवान शिव से सिर्फ अपनी इच्छाएं मत मांगिए। एक बार हाथ जोड़कर यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए और मुझे अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाने की शक्ति दीजिए। क्योंकि महादेव की भक्ति केवल मंदिर तक नहीं है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, माता पिता का सम्मान करना और अच्छे कर्म करते रहना हमारे जीवन को शिव के बताए मार्ग के करीब ले जाने वाली बातें हैं। इस सावन एक संकल्प जरूर लें, पूजा भी करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे और अपने कर्तव्य से पीछे भी नहीं हटेंगे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और इस सावन में भगवान शिव आपके जीवन में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव।